गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रसेस के बारे में, स्पेशली मेथड ऑफ जॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है और यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस शोड इन फिगर बिलो, टैबुलेट द रिजल्ट्स। एंड जितने भी मेंबर्स है उसमें हमें क्या करना है, फोर्सेस निकालना है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट का एक कंसेप्ट है कि हमारा एक ऐसा जॉइंट चूज करो जिसमें हमें कम से कम एक पता हो और दो फोर्सेस अननोन हो। तो इस कंडीशन में अगर देखते हो तो मेथड ऑफ जॉइंट में ये द सी इज द जॉइंट। सी अगर देखते हो तो एक दो मेंबर है, सी डी एंड बी सी, और 40 का फोर्स है। तो यहाँ पे दो मेंबर्स है, दोनों की फोर्सेस अननोन है और सी पे 40 का फोर्स लगा है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सी जॉइंट डायरेक्टली ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, टेक एनी पॉइंट सी जिसपे आपका लगा है फोर्स 40 किलोमीटर का, साथ साथ में सी से लेके डी तक हॉरिजॉन्टल मेंबर है और साथ साथ में एक इंग्लिश मेंबर है। कहाँ से कहाँ, सी टू बी। तो आप कहाँ खड़े हो, सी पे खड़े हो और कहाँ देख रहे हो, डी पे देख रहे हो। तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन रहेगा सी टू डी, फोर्स एट सी टू डी, एंड दिस इज योर फोर्स एट सी टू बी। अब यहाँ पे देखिए, मेंबर सी डी में और मेंबर सी बी में हमें फोर्स पता नहीं है, सेल्फ फोर्स है या कॉम्प्रेसिव फोर्स है। तो इसलिए हमने अज्यूम क्या किया है, हमने अज्यूम किया हुआ है पॉजिटिव फोर्स, यानी फोर्स अज्यूम किया हमने टेंसाइल। और अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आपके फोर्सेस आएंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आइदर टेंसाइल और आइदर कॉम्प्रेसिव। अब बात है यहाँ पे एंगल्स की। अब यहाँ पे मुझे एंगल्स नहीं पता है, तो यहाँ सारी जगह पे मुझे एंगल नहीं पता है। तो यहाँ पे दैट इज द थीटा, अगेन दिस इज थीटा। तो ये भी आपको क्या रहेगा, दैट इज द थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर फिगर प्रॉपर्ली अगर देखते हो तो इट इज शुड बी द स्क्वायर 3/3। तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होगा मेरा शुड बी 90। तो दिस एंगल इज द 45, दिस एंगल इज ऑल्सो द 45, दैट एंगल इज 90, दैट एंगल इज 90, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये भी एंगल मेरा 45 हो जाएगा। तो ये एंगल जो रहेगा दैट इज द 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। वन वर्टिकल कंपोनेंट एंड वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हियर। तो इंक्लाइंड फोर्स पीसीबी को हमने दो कंपोनेंट में क्या डिवाइड किया हुआ है, पीसीबी sin 45 एंड पीसीबी cos of 45। इट इज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स की अगर बात करते हो तो एक्स में कौन से फोर्स है, पीसीडी एंड पीसीबी। और हमें याद रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन, ये द प्लस एंड माइनस, इसका कंसेप्ट यूज करते हुए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव यूज करेंगे। देयरफॉर द पीसीडी इन नेगेटिव डायरेक्शन माइनस पीसीडी माइनस ऑफ पीसीबी cos ऑफ 45 इक्वल टू 0। कोई भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना ही पीसीडी की ना ही पीसीबी की। देन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, वाई में क्या आएगा 14 डाउनवर्ड, प्लस ऑफ पीसीबी साइन ऑफ 45 इक्वल टू 0। देयरफॉर द पीसीबी इक्वल टू 40 डिवाइड बाय साइन ऑफ 45, देयरफॉर द पीसीबी इक्वल टू 56.568 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए पीसीबी इज इक्वल टू 56.568 है और ये वैल्यू हमने टेंसाइल किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ था, तो पॉजिटिव आया। अज्यूम्पशन जो किया हुआ है वो सही किया हुआ है। ये वैल्यू जो है पीसीबी की इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन इज माइनस ऑफ पीसीडी माइनस ऑफ, तो ये आंसर पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट में हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव 56.568 cos ऑफ 45। देयरफॉर द पीसीडी इक्वल टू माइनस ऑफ 56.568 cos ऑफ 45, therefore the PCD is the -40 किलोमीटर। यहाँ पे हमारे दो आंसर निकले हैं। पीसीबी का आंसर निकला है 56.568 टेंसाइल, लेकिन साथ में पॉजिटिव साइन है, और साथ साथ में पीसीडी का वैल्यू जो निकला है -40 किलोमीटर का लिखा हुआ है, टेंसाइल में है, लेकिन साइन चेंज है। तो ये दोनों भी आंसर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली यहाँ पे शो करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब पीसीबी यानी कौन सा, ये मेंबर हो गया, यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है हमने जो अजम्पशन किया था फोर्स का, वो क्या किया था, किसी भी जॉइंट के ऊपर फोर्स अगर नहीं दिया है तो हमने अज्यूम किया था टेंसाइल फोर्स, यानी पॉजिटिव फोर्स किया हुआ है। लेकिन
यानी ये वाला फोर्स हमारा सही है। लेकिन अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है लेकिन साथ में टेंशन लिख रहे हो, तो इसका मतलब है आपने जो फोर्स अज्यूम किया हुआ है वो क्या हो रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपको जो डायरेक्शन रहेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, टुवर्ड द जॉइंट लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से पी सी बी यानी ये वाला मेंबर तो आपने टेंशन लिया था, तो ये वाला जो आपने एरो लिया था वो आपको सही है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इसको क्या करेंगे, इस एरो को हम लोग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। लेकिन वैल्यू कितनी है, 56.568 किलोन्यूटन। साथ साथ में सी डी में फोर्स कितना है हमारा, -40 है। लेकिन सेल्फ फोर्स अज्यूम किया था लेकिन आंसर आया हमारा नेगेटिव में। तो इसका मतलब है हमने जो एरो लिया था अवे फ्रॉम द जॉइंट, वो अवे फ्रॉम द जॉइंट ना होते हुए क्या करेंगे, टुवर्ड द जॉइंट का। तो उसको इक्वल एंड अपोजिट करेंगे वैल्यू, और वैल्यू कितना है इसकी, दैट इज द 40 किलोन्यूटन। तो ये हो गया आपका जॉइंट ए बी डी, इसका जॉइंट सी का। अब नेक्स्ट जॉइंट क्या है, आपको ऐसा जॉइंट चूज कीजिए जिसमें आपके फोर्सेस पता हो। अब देखिए आप नेक्स्ट फोर्स जो ले सकते हो आइदर डी और आइदर बी, दोनों भी ले सकते हो। तो हम लोग लेंगे जॉइंट डी की बात करेंगे हम लोग। जॉइंट डी यानी ये वाला फोर्स। जॉइंट डी की अगर बात करें तो ये डी लिया हमने, यहाँ पे एक 40 का फोर्स लगा हुआ है, साथ साथ में एक मेंबर है, यहाँ पे एक मेंबर है और एक ये मेंबर है। अब इस कंडीशन में डी से सी दिख रहे हैं और साथ साथ में यहाँ पे एरो कौन सा है, टुवर्ड द जॉइंट वाला है, देयरफॉर द पी डी सी द वैल्यू इज 40 किलोन्यूटन। यानी पी डी सी मतलब क्या है, डी टू सी देख रहे हैं और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये कौन सी है, 40 की, इसलिए हमने एज इट इज ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हुआ है। दूसरा फोर्स है डी बी, पता नहीं है वैल्यू, तो टेंशन करेंगे पी डी बी। साथ साथ में डी ई फोर्स अभी निकालना है, वैल्यू पता नहीं है, पॉजिटिव पी डी ई। देयरफॉर ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम फॉर जॉइंट डी। तो अभी क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की अगर बात करते हो तो ये वाला फोर्स है, माइनस ऑफ पी डी सी माइनस ऑफ पी डी ई इक्वल टू 0, देयरफॉर द माइनस ऑफ, तो अभी हम मुझे पी डी सी की वैल्यू पता है, माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ पी डी ई इक्वल टू 0, देयरफॉर द पी डी ई इक्वल टू माइनस ऑफ 40 किलोन्यूटन। ये वैल्यू क्या है हमारा, माइनस पी डी इज इक्वल टू -40 किलोन्यूटन, और वैल्यू क्या है हमारा, टेंसिल वैल्यू है। देन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, एफ वाई यानी वर्टिकल फोर्सेस, हियर पी डी बी पॉजिटिव -40 इक्वल टू 0, देयरफॉर द पी डी बी इक्वल टू 40 किलोमीटर। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको टेंसिल का अज्यूम करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, पी डी बी में कौन सा फोर्स है, टेंसिल का फोर्स है। फोर्स क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट रहेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ के लिए अपोजिट लगेगा, और वैल्यू कितना रहेंगे इसकी, 40 किलोमीटर। साथ साथ में पी डी ई यानी इस मेंबर में हमारा फोर्स कितना है, -40 किलोमीटर है, यानी टेंसाइल है। टेंसाइल का मतलब है अवे फ्रॉम द जॉइंट था, लेकिन अभी क्या होगा, अपोजिट जाएगा, टुवर्ड द जॉइंट। तो जो फोर्स आएगा हमारे यहाँ पे टुवर्ड द जॉइंट्स एंड टुवर्ड द जॉइंट्स, दोनों एक को बैलेंस करेंगे, और वैल्यू क्या रहेंगे हमारी 40 किलोमीटर। नेक्स्ट जॉइंट इज द बी जॉइंट। अगर बी जॉइंट अगर देखते हो तो यहाँ पे एक बी ले लिया, ये एक मेंबर है बी टू ए, फोर्स नहीं बताया तो पॉजिटिव टेंसाइल लिया है पी बी ए, और साथ साथ में एक इंक्लाइंड फोर्स भी है मेंबर भी, उसकी भी वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करेंगे, फोर्स एट बी टू ई, एक वर्टिकल मेंबर है जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, कितना है, 40 किलोमीटर, जो हम लोग यहाँ से देखेंगे अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो हियर द 40 किलोमीटर, और एक मेंबर हमारा अवेलेबल है ये वाला मेंबर बी टू सी, उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है 56.568। तो हमने उसको भी पॉजिटिव लिया हुआ है, क्योंकि एरो हमें शो कर रहा है पॉजिटिव जा रहा है, ये एरो शो कर रहा है पॉजिटिव जा रहा है, इसलिए 40 का एरो हमने अवेयर किया हुआ है, ये भी वैल्यू हमने अवे किया हुआ है। अब मेरे पास एंगल्स भी अवेलेबल है हर एक के, दिस एंगल इज द 45 डिग्री, दिस एंगल अगेन द 45 डिग्री, एंड दिस एंगल अगेन द 45 डिग्री। तो हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे।
रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने फोर्स एट बी को दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, पीबीई कॉस ऑफ 45 एंड पीबीई साइन ऑफ 45। साथ साथ में इस इंक्लाइंड फोर्स को 56.568 को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, 56.568 साइन ऑफ 45, 56.568 कॉस ऑफ 45। तो हम करेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस ऑफ पीबीए माइनस ऑफ पीबीई cos of 45 plus of 56.568 sin of 45 equal to 0. Therefore, PBA plus PBE cos of 45 equal to 56.568 sin of 45, equation number 2. Then summation of Fy equal to 0. वहाँ में कौन से फोर्सेस है, माइनस ऑफ PBE साइन ऑफ 45 माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 56.568 cos of 45 equal to 0. Therefore, the answer is minus PBE sin of 45 minus 79.79. Therefore, the PBE is equal to minus 79.99 divided by sin of 45. Therefore, the force at B is the माइनस 113.137 किलोमीटर। साथ साथ में इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। देयरफॉर द PBA प्लस ऑफ माइनस 113.137 cos of 45 इक्वल टू 56.568 sin of 45। Therefore the PBA is equal to, the answer is 120 किलोमीटर। तो ये भी आपका फोर्स कौन सा है, टेंसाइल फोर्स है, और ये भी फोर्स आपका कौन सा है, टेंसाइल फोर्स है, जो कि हमने अज्यूम किया था। अब ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। द फोर्स एट पीबी इज 120 किलोमीटर। टेंसाइल जो आया हुआ है, टेंसाइल यानी जॉइंट से बाहर आता हुआ, तो इसको भी बैलेंस करेंगे ये वाला फोर्स। द इंटेंसिटी इज द 120 किलोमीटर। अब बी ई में कितना माइनस में, तो टुवर्ड द जॉइंट्स, तो ये वाला एरो लेंगे और इसको बैलेंस करेंगे ये वाला एरो से, न्यूटन थर्ड लॉ। The value is 113.137 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे पूछा हमारा टैबुलर फॉर्म में। अब टैबुलर फॉर्म में आंसर कैसे निकल जाता है वो भी देखेंगे हम लोग। अब देखिए हमने यहाँ पे टेबल बना लिया है। तो शुरुआत किया है जॉइंट बी से, एंड जॉइंट बी पे कितने मेंबर्स है, बी ए, बी ई, बी डी एंड बी सी। तो 4 मेंबर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीरियल नंबर 1 2 3 4। द मेंबर नंबर 1 इज बी ए, तो ये बी ए लिखा है, बी ई तो बी लिखा है, बी डी एंड बी डी लिखा है, और बी सी यानी बी सी लिखा हुआ है। उसी तरह जॉइंट सी बी है। जॉइंट सी में कितने मेंबर्स हैं, सी बी एंड सी डी, तो सी बी सी डी लिखा हुआ है। उसी हिसाब से जॉइंट डी में मेंबर है डी सी, डी बी एंड डी, तो डी सी, डी बी एंड डी। तो इसका हर एक फोर्स का नेचर हमारे पास अवेलेबल है, जो कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में अवेलेबल है। द फोर्स एट बी ए इज द 120 किलोमीटर। फोर्स में ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे किलोमीटर में, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब 120 कहाँ जा रहा है, तो 120 का फोर्स जो है वो कॉम्प्रेसिव अवे फ्रॉम जा रहा है, लेकिन बॉडी को क्या कर रहा है, कॉम्प्रेसिव कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेचर इज कॉम्प्रेसिव। अब बात करेंगे बी ई। बी में वैल्यू है मेरा 113.137, बी डी is the 40, BC is the 56.568। साथ साथ में CB पे क्या है, फोर्स इज 56.568। कहाँ आ रहा है, CB पे, तो CB के सामने 56.568 लिखा हुआ है। CD में कितना फोर्स है, 40 का। नेक्स्ट जॉइंट इज द जॉइंट D, तो हियर द 40 किलोमीटर, हियर द 40 किलोमीटर एंड हियर द 40 किलोमीटर। यहाँ पे हमने टेबल में तो फोर्स लिख दिया है। अभी नेचर कैसे आएगा, अब बात करेंगे हम लोग। सीडी में क्या हो रहा है, फोर्सेस जो जॉइंट को दबा रहे हैं, यानी जॉइंट को दबा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है। अब बीसी में जो फोर्सेस है क्या हो रहे हैं, जॉइंट को दबा रहे हैं। तो इसका मतलब है जॉइंट के ऊपर में कॉम्प्रेसिव फोर्स आ रहा है, और इस जॉइंट के ऊपर भी कौन सा फोर्स आ रहा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स हो रहा है। लेकिन मेंबर के ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, आपका टेंशन आता है। तो इसे बोलेंगे हम लोग
टेंशन मेंबर। तो इसका जो मेंबर का नेचर हो गया दैट इज द टेंशन मेंबर। अब देखिए यहाँ पे इस तरह दूसरा मेंबर अब देखिए देखते हैं हम लोग सीबी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स है जॉइंट से बाहर जा रहे हैं और ये भी फोर्स क्या हो रहा है, जॉइंट से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब है जो जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर में आपका फोर्स कौन सा आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपका फोर्स क्या आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है। तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर में आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स इंट्रोड्यूस होगा। तो इस तरह के मेंबर को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्रेसिव मेंबर। तो अगर आप यहाँ पे ये चीज़ अगर देखते हो तो मेंबर ए बी या बी ए कौन सा नेचर आपको शो हो रहा है, ये वाला हो रहा है। तो दैट इज वाइट इज द कॉम्प्रेसिव इन नेचर। साथ साथ में बी ई की अगर बात करते हो, बी ई फोर्स क्या हो रहा है, जॉइंट को दबा रहा है। तो आपका फोर्स क्या होगा, आपका मेंबर होगा टेंसाइल इन नेचर। साथ साथ में बी डी जॉइंट का जा रहा है, अवे फ्रॉम द जॉइंट जा रहा है। तो मेंबर होगा हमारा कॉम्प्रेसिव इन नेचर। नंबर बी सी में फोर्स कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द जॉइंट जा रहा है। तो बॉडी को क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे कॉम्प्रेसिव इन नेचर। सेम कंडीशन सी बी के लिए भी कॉम्प्रेसिव इन नेचर। सी डी तो जॉइंट क्या फोर्स क्या रहा है, जॉइंट को दबा रहा है। तो हमारा मेंबर रहेगा टेंसाइल, हियर द टेंसाइल। तो इसी तरह से हमने सारे मेंबर की वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए हैं और उसको नेचर कौन सा है, कॉम्प्रेसिव है कि टेंसाइल है, वो हमने डिसाइड कर लिया। अगर किसी भी मेंबर के ऊपर जॉइंट पे अगर फोर्स प्रेस कर रहा है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, टेंसाइल प्रोड्यूस होता है, जिससे हमने टेंशन मेंबर लिया है। अगर मेंबर में तो फोर्सेस अगर हमारे बाहर की तरफ जा रहे हैं तो मेंबर में क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, कॉम्प्रेसिव मेंबर बोला है। और इसी का यूज़ करते हुए हर एक का नेचर हमने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा टैबुलर आंसर। थैंक यू।